हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में वेन डायग्राम से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुए थे उसके दोनों शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए थे। तो देखिए 4 शिफ्ट हुए थे, 4 शिफ्ट में 8 क्वेश्चन वो वाले हैं। ठीक है, देखिए जिसमें नंबर लिखा रहेगा, ऐसे नंबर लिखा रहेगा वो 17 और 18 फरवरी को पूछा गया है साथ में। ठीक है, इसके साथ 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको वेन डायग्राम वाले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज, देखिए जो भी रहेगा तो सबसे पहले देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन वहां से पढ़िए। तो देखिए उसमें पूछा है कि तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। कह रहा है उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 चीज है, 2 पूछा है, यानी पुरुषों की संख्या वाला पूछना है और स्वस्थ वाला, लेकिन वृद्ध नहीं है। तो पहले वृद्ध वाला देखिए कौन है, तो आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। जो आयत है वो किसको दिखाता है, वृद्ध को। आयत किसको दिखा रहा है, वृद्ध को। कह रहा है वृद्ध नहीं है, तो जब नहीं है तो वृद्ध वाला क्या करिए, हटा दीजिएगा। जैसे देखिए आयत वाले में जो नंबर है उसको हटाएंगे तो अब क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 3। यही क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों मार रहा है तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अब देखिए जो 3 है वो क्या है, ये पुरुषों की संख्या है जो स्वस्थ है। देखिए अब कह रहे त्रिभुज स्वस्थ है, त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वृत्त में आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा, सी वाला सही, सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। पर देखिए जो पूछा हुआ है पहले वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो कह रहा नहीं है पहले उसको हटाएंगे ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न की आकृति का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। इसमें देखिए कह रहा संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। तो 7 से क्या दर्शाया जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्या है 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7। अब ये 7 कहाँ पे है, ये त्रिभुज में है और ये गोले में है, लेकिन इस किस में नहीं है, वर्ग में नहीं है। ठीक है, वर्ग में नहीं, तो जैसे वर्ग वाला हटाएंगे तो वर्ग क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग क्या प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग प्रशिक्षित नरसे को कर रहा है। ठीक है, वर्ग क्या कर रहा है, प्रशिक्षित नरसे को प्रदर्शित कर रहा है। यानी अब ये वर्ग में नहीं है तो यानी वर्ग वाला नहीं आएगा, यानी प्रशिक्षित नरसे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रशिक्षित नरसे है यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर प्रशिक्षित नरसे यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर प्रशिक्षित नरसे यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। अब देखना इसमें पूछा कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। अब कितने पिछड़े लोग, अच्छा देखिए पिछड़े लोग को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए गोला 2 प्रकार के, इस एक बड़ा है एक छोटा, तो पिछड़े लोग छोटे गोले में। तो देखिए ये वाला जो गोला है छोटा है, ये वाला क्या है बड़ा है, तो छोटे गोले में देखना है जो पिछड़े लोग हैं शिक्षित नहीं है। क्या है, शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित लोग किस में है, देखिए शिक्षित क्या दिखाई दे रहा है, जो त्रिभुज में होंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, जो त्रिभुज में होंगे वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे, और जो त्रिभुज से बाहर होंगे क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, यानी शिक्षित नहीं होंगे। तो अब देखिए गोले में हो, ठीक है ध्यान देना है कि गोले में हो लेकिन त्रिभुज में ना हो, क्योंकि यहाँ शिक्षित नहीं है कहा है, यानी त्रिभुज में ना हो, गोले में हो त्रिभुज में ना हो। ठीक है, गोले में हो त्रिभुज में ना हो। तो देखिए गोल त्रिभुज जब हटाएंगे, देखिए जब त्रिभुज वाला हटाएंगे और छोटे गोले होना चाहिए तो एक ही नंबर बच रहा है, कौन, 17। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहा कि ये क्या है, शिक्षित वाला है, ये क्या है, त्रिभुज शिक्षित को प्रदर्शित कर रहा है, तो जो इस त्रिभुज से बाहर होगा क्या होगा, अशिक्षित होगा, यानी शिक्षित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले इसको ढूंढिएगा क्या पूछा है कि उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। अब देखिए 3 ही है, तो एक त्रिभुज, एक डॉक्टर दिखाई, एक देखिए त्रिभुज डॉक्टर को दिखा रहा है, वर्ग वकील को दिखा रहा है, वृत्त साक्षर को दिखा रहा है। तो आपको बताना डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, यानी देखिए डॉक्टर भी हो, वकील भी हो, साक्षर भी हो, यानी तीनों में हो, तो तीनों में एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। सिंपल, देखिए सिंपल सी बात है, जो 5 है ये क्या है, तीनों में है, जो 5 है वो क्या है, तीनों में। बाकी देखिए 8 में एक ही है, ठीक है, एक ही में दिख रहा है। 6 लेंगे तो जब 6 लेंगे तो ये गोले में नहीं आएगा, 3 लेंगे तो गोले में नहीं आएगा, 5 है जो तीनों में। अब यहाँ डॉक्टर भी होगा, वकील भी होगा, साक्षर होगा, तो एक नंबर दिखाई दे रहा है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सके। अच्छा देखिए इसमें
यहाँ पर समझिएगा लैंग्वेज क्या कहा है, कम से कम 2 भाषाएं। अच्छा, कम से कम 2 मतलब यानी कम से कम तो 2 बोले, लेकिन अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कम से कम 2 कहने मतलब यानी कम से कम वो 2 बोले, लेकिन अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 कहने मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कहने का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस डायग्राम में देखिए, जो देखिए जैसे ए है, ए बी है, ए सी है, सिर्फ ये क्या बोल रहे हैं, एक भाषा बोलेंगे। ए जो है, बी है, सी है, एक भाषा बोलेंगे। और इसमें जो ई है, एफ है और डी है, ये 2 भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 भाषा। और जो इसमें ये देखिए, ये बी वाला है, जी वाला है। ठीक है, देखिए जो सबसे बीच में है, ध्यान से समझिएगा इसको, जो ये जी वाला सेक्शन है, 3 भाषाएं बोलेगा। ठीक है, ये क्या बोलेगा, 3 भाषाएं बोलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कम से कम 2 भाषाएं, तो कम से कम 2 भाषाएं कौन कौन बोल रहा है, देखिए एफ 2 भाषा बोल रहा है, ई बोल रहा है और डी बोल रहा है। तो कम से कम 2 कहा, तो अधिक 2 से अधिक वाला भी तो ले सकते हैं, तो जी भी हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले कौन हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। यानी देखिए एफ, यहाँ पे एफ मिल रहा है, डी है, जी है और ई, ये जो चारों हैं कम से कम 2 भाषाएं बोल सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में देखिए आगे भी आपको मिलेगा, इसमें पूछा है कि एक भाषाएं कौन बोल सकता है, तो एक भाषाएं देखिए ए बी सी वाले जो होंगे तो क्या होंगे, एक भाषाएं बोल सकते हैं। अगर पूछता है तो 3 भाषाएं कौन बोल सकता है, तो जी वाला 3 भाषाएं बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए वेन डायग्राम से पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, तो वहां से प्ले लिस्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो 17-18 एग्जाम के पहले से जो पढ़ाए थे वेन डायग्राम, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं ना ही शिक्षक हैं। अब ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना, कह रहे संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में रहने वाले किस में दिखाया जा रहा है, गोले में, यानी गोले में होना चाहिए। ध्यान देना, पहले कंडीशन क्या है कि गोले में तो होना चाहिए, लेकिन न तो विवाहित है, कह रहा है न तो विवाहित है। अब ये वाला जो है क्या आयत जो है किसको दिखाई दे रहा है, विवाहित लोगों को। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेकिन विवाहित ना हो, यानी इस आयत में नहीं आना चाहिए, यानी आयत में नहीं आना चाहिए, और न ही शिक्षक हो। अब ये त्रिभुज किस में दिखाई दे रहा है, स्कूली शिक्षक हो, यानी त्रिभुज में भी नहीं आना चाहिए। यहाँ शिक्षक नहीं है, न ही शिक्षक हो, यानी त्रिभुज में भी नहीं होना चाहिए और ये आयत में भी नहीं होना चाहिए। देखिए यानी त्रिभुज में भी नहीं होना चाहिए और आयत में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संयुक्त परिवार हो, लेकिन किस में होना चाहिए, गोले में होना चाहिए। तो जब आप इसको मिटाएंगे, आयत वाला त्रिभुज वाला मिटाएंगे, तो एक ही अल्फाबेट बचेगा, देखिए टी वाला, यही इसका क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ ही ऐसे मिला है। अब इसमें देखिए क्या है, पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। कह रहा है ऐसे पुरुष का। ठीक है, अब देखिए पुरुष भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक नहीं है, देखिए कह रहा आयत पुरुषों की दिखा रहा है, तो पुरुष तो यानी वो आयत में होना चाहिए, यानी इसमें होना चाहिए, आयत में होना चाहिए। त्रिभुज शिक्षित को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक पुरुष है, शहरी है और कर्मचारी, शिक्षित की बात नहीं क्या है, तो देखिए त्रिभुज शिक्षित को दिखाता है, यानी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज वाले आपको ऐसे क्या कर देना है, मिटा देना है। त्रिभुज वाला क्या करना है, त्रिभुज में नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षित नहीं कहा है। ठीक है, शिक्षित नहीं कहा है। अब देखिए ऐसे पुरुष को, यानी अब देखिए 3 ही बचा, जो 3 डायग्राम बचा, यानी तीनों में जो आएगा वही होगा। तो देखिए 9 अकेले में एक ही डायग्राम में, आयत में ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 12 लेंगे तो गोले में है और किसमें, आयत में, तो 12 भी नहीं होगा। 8 लेंगे तो ये सिर्फ गोले में होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए भाई उसमें तीनों माना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ ऐसे पुरुष होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, कर्मचारी। तो देखिए तीनों कौन आ रहा है, एक ही नंबर 6 जो है ये तीनों डायग्राम में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा जो 6 दिया है। बस देखिए इसी तरह आप करेंगे तो एग्जाम में कम समय में कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि आर्य का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते। तो एक भाषा वाला भी बताएं, ए बी और सी। ए क्या है, एक भाषा बोलने वाले, तो ए बी सी। देखिए ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन देखे हैं। देखिए अब उसके साथ जो 2019 और 18 में पूछे गए हैं वेन डायग्राम से, इसको भी देख लेते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको बताए हैं कि पहले जो पूछा वहां से देखिए, अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। यानी अब आपको सिर्फ दो ही डायग्राम लेके चलना है, एक अमेरिकियों को लेके चलना है और पुरुष नहीं है यानी पुरुष वाला देखना है। तो अमेरिकी वाली देखिए कौन दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। कौन? आयताकार, यानी आयताकार में होना चाहिए लेकिन पुरुष नहीं है। अब देखिए त्रिभुज क्या दिखा रहा है, पुरुषों को दिखा रहा है, यानी आयत में होना चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयत में होना चाहिए लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, तो त्रिभुज वाला हटा दीजिएगा, यानी ये वाला चीज नहीं आएगा, ये वाला चीज नहीं आएगा। अब जब जैसे इसको ये हटाएंगे तो आयत वाला जो बचा है वहीं उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आयत में देखिए एच आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, एफ आ रहा है। एच आई जी एफ किस में दिख रहा है, डी में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में देखिए जैसे भी क्वेश्चन लिखे गए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां से पूछा वहां से देखिए। ठीक है, तो इसमें पूछा अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। ठीक है, भारतीयों को दर्शाता है और लोकतंत्रवादी हैं। तो भारतीयों को देखिए कौन सा है और लोकतंत्र वाला देखिए, तो कह रहा वर्ग लोकतंत्रवादी हैं। ठीक है, वर्ग क्या लोकतंत्रवादी हैं। और भारतीयों को कौन दिखाता है, वृत्त, यानी वृत्त में देखना है, और लोकतंत्रवादी यानी किस में देखना, वर्ग में देखना है। तो वृत्त और वर्ग में देखिए कौन सा, देखिए ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, यानी इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यानी इसमें होना चाहिए और इसमें होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों में कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो देखिए जो सी है ए और जो यहाँ पे बी है, यानी सी और जो बी है ये दोनों दिखाई दे रहा है, बाकी कोई नंबर दोनों दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो यही बी और सी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए डी वाले में आप देख लीजिएगा यहाँ पे सी और बी दोनों लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। यही एक जो सी और बी है यही दोनों में दिखाई दे रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, अब देखिए इसमें डायरेक्ट देखिए क्या पूछा है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, यानी पुरुष वाला देखना और कलाकार वाला देखना। तो पुरुष देख लीजिए और कलाकार, तो त्रिभुज कलाकार को दिखाता है, अब पुरुष देखिए वृत्त, अब पुरुष वाला देख लीजिए आयताकार पुरुषों को दर्शाता है, यानी आयत में देखना है और त्रिभुज में देखना है, जो दोनों में आए। ठीक है, खैर पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, यानी वो त्रिभुज में भी होगा, और आयताकार किसको दिखा रहा है, पुरुषों को, तो यानी आयत में भी होगा और त्रिभुज में भी होगा। तो देखिए त्रिभुज में हो और आयत में हो, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, आयत है, ये आयत है आपका, और त्रिभुज भी होना चाहिए। तो त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ऐसे जब बनाएंगे तो दोनों कौन, देखिए ए और जो बी है ये दोनों में दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ए बी वाला कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन हमने 17 और 18 फरवरी के एग्जाम से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। तो अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो जो क्वेश्चन 17 और 18 फरवरी को आए थे वो जरूर कर दिया होगा। तो देखिए इसमें पूछा है कि देखिए अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। इसी तरह तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो माताओं को दर्शाता है लेकिन अभिनेता नहीं। तो देखिए माता वाला कौन सा हो जाएगा, ये आयत वाला है, माता हो जाएगा, अभिनेता नहीं है। तो अभिनेता वाला देखिए क्या है, अभिनेता किसको दिखाई दे रहा है, गोले में, यानी गोले में नहीं होना चाहिए। और माता भी देखिए खैर माता होना चाहिए लेकिन अभिनेता नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही अभिनेता वाला हटाएंगे और माता वाले डायग्राम में एक ही अक्षर बचेगा, कौन, जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा देखिए कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग ले लिया है। तो कम से कम 2, अब देखिए जब कहे कम से कम 2 तो यहाँ खेल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए ए है, बी है, सी है, डी, 4 प्रकार के खेल है। तो कह रहा है कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब समझ रहे हैं कि 2 में तो भाग लिया हो, साथ साथ 3 वाले में भी भाग लिया हो, 4 वाले में भी भाग लिया हो। कम से कम 2 कहने का मतलब 2 में तो भाग लिया हो, साथ साथ 3 में भी भाग ले सकता है और 4 में भी भाग ले सकता है। तो अब देखिए यानी 2 में भाग ले सकता है, 3 में और 4 में, यानी कौन सा नहीं होगा, सिर्फ एक में नहीं भाग लिया होगा। कम से कम 2 कहने का मतलब 2 में भाग लिया, 3 में भाग लिया, 4 में भाग लिया, लेकिन एक में नहीं भाग लिया। बस एक वाले को हटा देना, यानी देखिए 10 जो है
एक में भाग लिया है, 30 एक में भाग लिया है, 40 एक में भाग लिया है, 20 एक में भाग लिया है। बाकी जो है सब या तो 2 में भाग लिए हैं, 3 में या तो 4 में। बस इसी को अंदर वाले को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लीजिएगा। देखिए जैसे ये देखिए 9 है तो 9 4 13, 9 4 कितना होगा 13, और 13 8 कितना होगा 21, 21 1 22, अब 22 7 कितना होगा 22 7 29, और 29 6 29 6 29 30 35 5 40 कितना हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें पूछा कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया है। अच्छा देखिए 3 खेलों में कौन से भाग लिए हैं, तो देखिए ये अभी बताएं, ये जो ये वाला जो है ये एक खेल में भाग लिए, ये एक खेल में भाग लिए हैं। और जो देखिए 8 है, देखिए 2 डायग्राम में आ रहा है, यानी 2 खेलों में भाग लिया है। देखिए 9 जो है ये भी 2 खेलों में भाग लिया है, 5 जो है ये भी 2 खेलों में भाग लिया है, जो 6 है ये भी 2 खेलों में भाग लिया है। तो इसमें पूछा है वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया है। किसमें पूछ रहा है कि 3 खेलों में भाग लिया है, तो 3 खेलों में कौन किसने भाग लिया है, बस यही आपको बताना है। ठीक है, तो 3 खेलों में कौन भाग लिया, देखिए जो 4 है ये 4 3 खेलों में भाग लिया है। ठीक है, 4 जो है ये 3 खेलों में भाग लिया है, और जो 7 है, ठीक है 7 है ये कितने खेलों में भाग लिया है, ये भी आपका 3 खेलों में भाग लिया है। और देखिए जो 1 है, ठीक है एक देखिए 2 ही डायग्राम में आ रहा है, एक जो है 2 ही डायग्राम में आ रहा है, इसमें पूछा 3 खेलों में भाग लिया है। तो एक तो 4 वाला होगा और 7 वाला, तो 4 + 7 जोड़ लीजिएगा तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसको जो यहाँ पे 1 है ये जो सिर्फ 2 डायग्राम में आ रहा है, एक तो इधर वाले में आ रहा है, एक इधर वाले में आ रहा है, तो ये 3 खेल में नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 खेल में आएगा। खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो कुल कितने छात्रों ने भाग लिया इसे सबको जोड़ लीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही वाला क्वेश्चन है, देखिए 9 4 13, 13 8 कितना होगा 13 8 21 1 22 7 29, 29 6 35 5 40। तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये कितना है 40। अब देखिए 40 है तो 40 40 80, और 80 30 कितना होगा 80 30 110, और 110 120 हो जाएगा, 120 140 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि खेल में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो सबको जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। कितने खिलाड़ी न तो कलाकार है न ही डॉक्टर, कह रहा कितने खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी होना चाहिए, न तो कलाकार है न डॉक्टर। तो देखिए न तो कलाकार है, अब कलाकार क्या दिखा रहा है आयत, तो कलाकार नहीं है तो आयत वाला क्या करेंगे हटा देंगे। और कह रहा है न ही डॉक्टर है, डॉक्टर भी नहीं है तो क्या करेंगे त्रिभुज वाला भी हटा देंगे। तो त्रिभुज वाला हटाएंगे और आयत वाला हटाएंगे तो एक ही नंबर बच रहा है, कौन सा 25। ये क्या है खिलाड़ी है, तो कौन सा ऑप्शन से उसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है प्रस्तुत बिन आरेख निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करता है। गर्म और बरसाती दिन, ठीक है। तो देखिए गर्म किसको दिखा रहा है, आयत दिखा रहा है। गर्म कौन दिखा दे रहा है, आयत। देखिए आयत नीचे वाला है, ठीक है। और बरसाती दिन यानी गोला वाला। तो इस देखिए आयत में हो और गोले में भी, देखिए इसमें भी हो, ठीक गोले में है और किसमें हो आयत में भी हो। तो देखिए एक ही नंबर दिखाई दे रहा है कि दोनों में आ रहा है कौन 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत बिन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या में मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। कौन कौन, मुलायम सूती कमीज का, ठीक है। मुलायम होना चाहिए, सूती होना चाहिए, कमीज होना चाहिए। तो मुलायम से क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, सूती से क्या हो जाएगा कॉटन हो जाएगा, कमीज से क्या हो जाएगा शर्ट होना चाहिए। यानी लखनऊ वाला नहीं आना चाहिए, यानी त्रिभुज वाला तो ऐसे भी हटा देंगे। त्रिभुज वाला क्या करेंगे वैसे भी हटा देंगे, यानी यहाँ लखनऊ की कोई बात नहीं किया गया, इतनी त्रिभुज वाला वैसे भी नहीं लेना है, ठीक है। त्रिभुज वाला वैसे भी नहीं लेना है। तो सॉफ्ट भी होना चाहिए, यानी इसमें आना चाहिए। अब देखिए तीनों में आना चाहिए, तो तीनों देखिए कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। तीनों में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए तीनों में कौन सा दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिन आरेख में कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। शरारती भी होना चाहिए, काली भी होना चाहिए, बिल्ली भी होना चाहिए, यानी तीनों में होना चाहिए। तो देखिए तीनों ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, ठीक है। तो देखिए ऐसा एक सिर्फ नंबर है जो 3 है, ये तीनों डायग्राम में आ रहा है। तो कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जैसे ऑप्शन से चेक करना हो तो एक देखिए सिर्फ एक डायग्राम में आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। जैसे 2 देख लीजिए, जो 2 है,
ठीक है, दो त्रिभुज में नहीं आ रहा, दो त्रिभुज में नहीं आ रहा, सिर्फ दो ही डायग्राम में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। जैसे 4 ले लीजिए, 4 एक ही डायग्राम है, ये नहीं होगा। तो जो 3 है, देखिए 3 सिंपल से दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज में भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो तीनों दिखाई दे रहा है। यही तो पूछा, शरारती भी हो, काली भी हो, बिल्ली भी हो, यानी तीनों डायग्राम में आने वाला कौन नंबर है? 3। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन आरेख में निम्न कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है? दयालु को दिखाता है और अध्यापक को दिखाता है। तो दयालु देखिए क्या हो जाएगा, अब स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दयालु क्या होगा, सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। और टीचर भी होना चाहिए, यानी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो जैसे त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट तो कहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दयालु कहा है, तो जैसे त्रिभुज वाला क्या करेंगे, पहले हटा देंगे, फिर इन दोनों में दयालु और अध्यापक के लिए नहीं, दो डायग्राम में कौन सा नंबर है? देखिए 5 एक ही डायग्राम में आ रहा है, 6 एक डायग्राम में आ रहा है, बाकी देखिए 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों डायग्राम में आ रहे हैं। तो दोनों के लिए क्या होगा, दयालु और अध्यापक के लिए कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आप इस तरह प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी एग्जाम में आप जल्दी जल्दी लगा पाएंगे। तो कौन सा होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए ये आपका 5वां रीजनिंग का क्लास है, इसके पहले हमने चार क्लास और की हैं, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन आरेख में निम्नलिखित कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है? गाने वाली मतलब क्या हो जाएगा? सिंगिंग वाला हो जाएगा। रंगीन मतलब कलर हो जाएगा। चिड़िया को दर्शाती है, बर्ड हो जाएगा। यानी तीनों मानना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में देखिए कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको देखना है कि तीनों में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तीनों डायग्राम में। अब देखिए जैसे आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जैसे 2 लेते हैं तो दो देखिए सिंपल सा बात, एक डायग्राम में आ रहा है, एक ऑप्शन नहीं होगा। जैसे अब देखिए 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। तो 4 कहाँ आ रहा है? ये भी एक डायग्राम में आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ये भी क्या होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए जैसे 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 5 तो तीनों डायग्राम में आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही होगा। जैसे आप 3 ले रहे हैं तो देखिए जो 3 है ये त्रिभुज में आ रहा है, गोले में आ रहा है, लेकिन इस वर्ग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहा ना, गाने वाला भी होना चाहिए, रंगीन भी होना चाहिए, चिड़िया भी होना चाहिए। ये तीनों डायग्राम में आने वाला कौन सा नंबर है? 5 है, जो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि इसमें कहा है कि कौन सी गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों का नहीं। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा है, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा दिया था। इसी प्रकार का 17 और 18 फरवरी को आया था। तो कह रहा गायक और नर्तकी को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं। तो संगीतकार मतलब समझ रहे हैं, संगीतकार कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहा है गायकों मतलब क्या होगा? सिंगर हो जाएगा। नर्तकों को दर्शाते यानी डांसरों को दर्शाते, लेकिन संगीतकारों को नहीं, यानी म्यूजिशियन को नहीं। तो म्यूजिशियन को नहीं, तो ये वाला क्या होगा? आपको हटा देना है। तो पहले तो ये हट जाएगा। कह रहा अब देखिए नर्तकों को दर्शाती है और गायकों और नर्तकों यानी दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 4 जो है दोनों डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हटाएंगे तो 7 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो 7 6 ऑप्शन में ही नहीं है, तो सिंपल से एक ही तो बच रहा है, 4 वाला बच रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी संख्या फलों और फूलों को दर्शाती है? किसको दर्शाती है? फलों को। फलों मतलब क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो जाएगा। फूलों को दर्शाती, फलों और फूलों मतलब क्या हो जाएगा? फ्लावर हो जाएगा। लेकिन सब्जियों को नहीं, सब्जियों को नहीं यानी वेजिटेबल को नहीं कह रहा है। तो वेजिटेबल वाला क्या करेंगे? हटा देंगे। अब दोनों में सिर्फ कॉमन कौन दिख रहा है? दोनों डायग्राम में एक ही नंबर दिख रहा है, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या पक्षी और मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं? जानवरों को नहीं यानी एनिमल को नहीं दर्शाती है। तो एक डायग्राम तो एनिमल वाला आपको ऐसे हटा देना है। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? 13 नंबर दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कितने कम समय में हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन आरेख में निम्नलिखित कौन सी संख्या केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाता है? कह रहा है कि केवल सुंदर ताजे फूल को, केवल सुंदर कह दिया है। अब सुंदर मतलब क्या होगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखिए यानी त्रिभुज में होना चाहिए, सुंदर हो गया। उसके बाद ताजा मतलब क्या होगा? फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, नहीं वर्ग में होना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए, वर्ग में होना चाहिए। ताजे फूल, फूल को कौन दिखाई दे रहा है, गोला, तो यानी किस में होना चाहिए, गोले में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा है कि पिंक यानी गुलाबी की बात नहीं कहा है, यानी आयत वाला हटा देना है। क्या कर देना, आयत वाला हटा देना है। तो देखिए ये आयत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, आयत है। तो आयत वाला जैसे हटाएंगे तो देखिए ये वाला पूरा हट जाएगा, ये वाला पूरा जैसे हटेगा। अब तीनों में कौन आ रहा है, अब ऐसे नंबर देखना है कि जो तीनों में आ रहे हैं। तो देखिए जैसे आप ऑप्शन से करेंगे तो देखिए 7 तो ऐसे हट चुका है, 7 बचा ही नहीं तो ये होगा नहीं। 9 जो है देखिए 9 भी अब बचा नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 10 है और 5 है, कौन सा बचा, 10 और 5 बचा। अच्छा देखिए 5 क्या तीनों दिखाई दे रहा है, 5 देखिए गोले में नहीं आ रहा है, यानी 5 तो होगा नहीं, तो बचा कौन, 10 ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 10 चेक कर लीजिएगा, 10 देखिए ये आपके इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और त्रिभुज में तो आ ही रहा है, साथ साथ गोले में भी आ रहा है, तीनों में ही आ रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा।